अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज बॉल। आपकी बुक में आपके चैप्टर की पहली लाइन है, द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज बॉल। वो आपसे कह रहा है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो जमीन है, दैट इज अ ह्यूज बॉल। ह्यूज हम कहते हैं बड़े को, बड़े साइज को, एंड बॉल एज यू ऑल नो, सो द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज बॉल, यानी कि हमारी जो जमीन है वो एक बहुत बड़े बॉल जैसी है। वी कॉल दिस शेप अ स्फीयर। और ये जो शेप है हमारी अर्थ की, ये जो राउंड शेप है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं स्फीयर। इट इज नॉट क्वाइट राउंड बट फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। लेकिन ये जो हमारी अर्थ की शेप है, जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल गोल है, ये एक्चुअल में बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी फ्लैट है फ्रॉम इट्स टॉप एंड इट्स बॉटम। यानी कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, यानी कि अपर पोल, और उसका जो साउथ पोल है, यानी कि लोअर पोल, ये दोनों थोड़े थोड़े फ्लैट हैं। पीपल हैड वेरियस आइडियाज अबाउट द अर्थ। बच्चों, अब आज से कई सौ साल पहले, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, जब साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, तो लोगों के मुख्तलिफ आइडियाज थे अर्थ के बारे में। कोई कहता था कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, कोई कहता था कि अर्थ एक ट्रायंगल की तरह है, इट इज फ्लैट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कोई कहता था कि हमारी जो अर्थ है वो एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, यानी कि कायनात के बिल्कुल सेंटर में है। सन एंड द प्लैनेट्स मूव्ड राउंड द अर्थ। और कोई ये कहता था कि सूरज और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के गिर्द घूमते हैं, अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं। Today we know quite a lot about the earth, लेकिन आज साइंस की तरक्की की वजह से हम अपनी अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। Astronauts have been into space in spaceships. Astronauts कौन होते हैं? जो लोग स्पेस में जाते हैं। खलाबाज को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। Astronauts have been into space in spaceships, यानी कि जो खलाबाज हैं वो स्पेस शिप्स में बैठकर अब स्पेस में भी जा चुके हैं। यानी कि साइंस इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि आप स्पेस में भी जा सकते हो स्पेस शिप्स में बैठकर। स्पेस प्रोब्स, machines sent out into space to find out more about universe. अब स्पेस प्रोब्स क्या होती हैं? They are specific machines sent out, यानी कि भेजी जाती हैं into space, खला में, to find out more about universe, हमारी कायनात के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। Now what are satellites? They orbit, go round the earth. Orbit हम कहते हैं चक्कर लगाने को। तो सैटेलाइट्स ऐसी मशीन्स हैं जो हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगाती हैं, हमारी जमीन के गिर्द राउंड एंड राउंड घूमती रहती हैं। रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। रिसीव होता है किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज का मिलना, और सेंड होता है भेजना। तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं? सैटेलाइट्स रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। तो सैटेलाइट्स रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स लेती हैं और भेजती हैं। They gather and send information. वो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, यानी कि इकट्ठी करती हैं, एंड सेंड अगेन, भेजना। तो सैटेलाइट्स बेसिकली क्या करती हैं कि वो सिग्नल्स के थ्रू, रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन को भेजती हैं दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में। Such as high quality image of space back to the earth. और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन भेजती हैं? जैसे कि
हाई क्वालिटी इमेजेस यानी कि हाई क्वालिटी पिक्चर्स ऑफ स्पेस खला की बैक टू द अर्थ, जमीन पर वापस भेजती हैं। इसके अलावा बच्चों, ये जो आप टीवी पे डिफरेंट चैनल्स देखते हो, ये सब कुछ सैटेलाइट की बदौलत है, क्योंकि सैटेलाइट दुनिया के एक कोने से आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है थ्रू सिग्नल्स और वो फिर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पहुंचाती हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सम सैटेलाइट इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप्स, और कुछ जो इमेजेस हैं जो सैटेलाइट्स ने कलेक्ट किए हैं उनकी मदद से हमने मैप्स को भी इम्प्रूव किया है। जैसे कि डिफरेंट वर्ल्ड मैप्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के मैप्स होते हैं, वो सब किस तरह इम्प्रूव किए गए हैं? सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, क्योंकि वो स्पेस से कुछ ऐसी पिक्चर्स भेजती हैं कि उन पिक्चर्स को देखकर मैप्स को इम्प्रूव किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मजीद कुछ टर्म्स की जो कि स्पेसिफिकली अर्थ, सन, मून इन सब से रिलेटेड हैं। तो पहली टर्म है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होती हैं? द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, यानी कि हमारी जमीन जब सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो उस चक्कर को हम कहते हैं ऑर्बिट। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जमीन ही सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, बल्कि और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हर किसी का अपना अपना एक ऑर्बिट है। एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स। इसके अलावा सैटेलाइट्स जो कि मैंने आपको बताया स्पेसिफिक मशीन्स हैं, उनके भी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, वो भी जमीन के गिर्द चक्कर लगाती हैं और उनके इस चक्कर लगाने को हम कहेंगे ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? लेट अस रिवाइज। हमारी जमीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है हम उनको कहते हैं ऑर्बिट्स। और बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्बिट्स बिल्कुल गोल फॉर्म में लगाए जाएं या एक सर्कल की फॉर्म में लगाए जाएं। ऑर्बिट्स ओवल फॉर्म में भी लगाए जा सकते हैं। ऑर्बिट्स की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सिस, imaginary line running from the north pole to the south pole through the center of the earth. अब एक्सिस क्या है? एक्सिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये कोई प्रॉपर लाइन नहीं लगी हुई हमारी अर्थ पे कि आप इसको देख सको या पकड़ सको, बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये ख्याल किया जाता है कि ये एक लाइन है दैट इज रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल यानी कि अपर पार्ट टू द साउथ पोल यानी कि लोअर पार्ट के दरमियान रन करती है। थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ और फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, इट ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। बच्चों, अब हमारी जो जमीन है वो बिल्कुल इस फॉर्म में, जैसे कि एक सर्कल का होता है, उस फॉर्म में नहीं है। ये थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है। और जो इसका एक्सिस है, जो कि हमने कहा एक इमेजिनरी लाइन है दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ टू द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, उससे तकरीबन 23.5 डिग्री एंगल पर हमारी जमीन टिल्टेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये एक्सिस है, लेट अस कंसिडर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है, तो हमारी जमीन थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हुई बल्कि थोड़ी सी टिल्टेड है। इक्वेटर, imaginary line that runs all the way around the middle of the earth. Now what is equator? पहले हमने बात की एक्सिस की, वो एक imaginary line है जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। Now what is equator? It is also an imaginary line that runs all the way around the middle of the earth, जो कि जमीन के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, मिडल से गुजरती है। आप इसका इमेज अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि इक्वेटर हम किसको कहते हैं। और जो कंट्रीज इक्वेटर के करीब होती हैं उनको भी नॉर्मली उनका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्म होता है। और कभी कभी आपको बातें इस तरह भी समझाई जाती हैं कि ये कंट्रीज इक्वेटर पर लाई करती हैं या ये कंट्रीज इक्वेटर के करीब हैं। तो बेसिकली व्हाट इज इक्वेटर? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के बिल्कुल मिडल से गुजरती है।
Now let's talk about hemisphere. What is hemisphere? Hemi means half. तो सबसे पहले तो हमने इस वर्ड का मतलब समझ लिया, हाफ. हेमी, हाफ, स्फीयर. मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि ये जो हमारी अर्थ की शेप है, जिसको हम एक ह्यूज बॉल कंसिडर करते हैं, इसको हम कहते हैं स्फीयर. और बच्चों नॉर्मली भी कोई भी गोल चीज हो, हम उसको स्फीयर भी कह सकते हैं. तो हेमिस्फीयर यानी कि आधा सर्कल. इक्वेटर डिवाइड्स इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स. तो बच्चों पहले मैंने आपको बताया कि इक्वेटर क्या होती है. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि हमारी अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करती है. ठीक है, तो हम हर हाफ को कहते हैं हेमिस्फीयर. अगर आप इसको अलग अलग करके बोलो, हेमी यानी कि हाफ, स्फीयर यानी कि सर्कल. तो जब हमारी अर्थ को इक्वेटर दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है तो हम हर हाफ को हेमिस्फीयर कहते हैं. एक हेमिस्फीयर कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ और साउथ पोल्स का भी आपको पता है. नॉर्थ पोल अपर डायरेक्शन, साउथ पोल लोअर डायरेक्शन. Now let's talk about the cardinal directions, 4 main points of a compass. बच्चों आपने कंपास तो देखा ही होगा. It is a small machine जिस पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा हुआ होता है. डिफरेंट डायरेक्शंस गिवन होती हैं. अगर आपने डायरेक्शंस के बारे में पता करना है कि इस वक्त मैं किधर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो उसके लिए भी कंपास यूज होता है, क्योंकि वो काम ही इस तरह करता है कि वो आपको आपकी डायरेक्शन बताता है कि आप किस वक्त कहाँ खड़े हो. तो कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं? दे आर द 4 डायरेक्शंस ऑफ अर्थ, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि अगर आप इन चारों वर्ड्स को इकट्ठे लिखो तो इट मेक्स न्यूज. और इसीलिए आप देख सकते हो कि हम न्यूज किसको कहते हैं? खबरों को. यानी कि दुनिया के चारों कोनों से हमें जो खबरें दी जाती हैं, हम उनको इंग्लिश में न्यूज कहते हैं. तो न्यूज वर्ड कैसे बना है? दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शंस. नॉर्थ अपर, साउथ लोअर, ईस्ट एंड वेस्ट. और अब हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की. इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं? दे आर द डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ कंपास. तो बच्चों जो डायरेक्शंस इन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में होती हैं, यानी कि अगर ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हैं, तो ये भी तो जगह है ना, ये भी तो डायरेक्शंस हैं जिनको हमने देखना है. तो डिफरेंट जगहों पे कभी कभार लिखा हुआ होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. इस तरह की जो डायरेक्शंस होती हैं हम उनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं. यानी कि 4 स्पेसिफिक डायरेक्शंस हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. उसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस गिवन होती हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट ईस्ट. इस तरह आपको कई बार अपनी किताब में पढ़ने को मिलेगा और इस तरह आपको डायरेक्शंस बताई जाएंगी. तो बेसिकली वो कौन सी डायरेक्शंस हैं? दे आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. पहले आपने बात की कार्डिनल डायरेक्शंस की और फिर हमने बात की इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटेशन. What is rotation? The earth spins or rotates from west to east on its axis. यानी कि जो हमारी अर्थ है वो घूमती है, spins और rotates from west to east on its axis. आपको वेस्ट और ईस्ट का बताया, this is west and this is east. तो हमारी अर्थ कुछ इस तरह से घूमती है, from west, from this point to this point, from west to east on its axis, अपने एक्सिस के गिर्द. एक्सिस मैंने आपको बताया था, an imaginary line that runs from the north pole of the earth to the south pole of the earth. तो हमारी अर्थ एक्सिस के गिर्द घूमती है from west to east. और इसके घूमने को हम क्या कहते हैं? इसके घूमने को हम कहते हैं एक्सिस. It takes 1 day to rotate once. और हमारी अर्थ कितनी बार एक दिन में अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है?
एक पूरा दिन लेती है, यानी कि 24 आवर्स में हमारी ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। और बच्चों ये जो रात और दिन आते हैं ये इसी घूमने की वजह से आते हैं, यानी कि अर्थ की जो साइड सूरज के सामने होती है वहां दिन होता है और जो साइड ऑपोजिट होती है वहां पे रात होती है। Now let's talk about the last term, that is revolution. What is revolution? Revolving of earth around the sun. Revolve करना कहते हैं घूमने को, यानी कि हमारी जमीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो उस घूमने को हम कहते हैं revolution. Takes 1 year to revolve round the sun. पहले बच्चों हमने बात की रोटेशन की, आपने रोटेशन और रेवोल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना। रोटेशन हमने कहा कि अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड व्हाट इज रेवोल्यूशन? अर्थ घूमती है सूरज के गिर्द, पहले अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और साथ ही साथ वो सूरज के गिर्द भी घूमती रहती है। तो जो सूरज के गिर्द हमारी अर्थ चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। टेक्स 1 year to revolve round the sun। और रेवोल्यूशन कितने अरसे में होती है? इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 year, यानी कि तकरीबन 1 साल लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में। रोटेशन को कंप्लीट होने में लगता था पूरा एक दिन, यानी कि 24 आवर्स, और रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में लगता है पूरा 1 साल, यानी कि 12 महीने। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अच्छे से इन टर्म्स को पढ़िएगा, इमेजेस देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।